हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने रखा था करवा चौथ का फास्ट और मैं ये नहा के तैयार हुई थी अभी, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि आज स्पेशल डे है। तो मैंने कहा इसका एक ब्लॉग तो बनता है। तो मैं नहा के तैयार होकर निकल चुकी थी मार्केट के लिए क्योंकि मैं कल नहीं जा पाई थी और हमारे यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से मैं मार्केट नहीं हो गया आई थी। तो आज मैं सुबह 11 बजे मार्केट के लिए निकली क्योंकि बच्चे भी हैं और सबके साथ में लेट हो ही जाता है। और आज इतनी गर्मी थी ना जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, सर में दर्द भी हो रहा था। लेकिन सामान वो ज़रूरी सामान था तो मुझे लेके भी आना था, इसलिए मैं निकल गई। लेकिन जल्दी ही सामान लेके मैं घर लौट आई। फिर मम्मी ने यहाँ पे सारी तैयारी कर रखी थी और मेरे लिए मम्मी ने पायल दी थी गिफ्ट में। तो मैंने पायल पहनी और चुकती पहनी और ये चूड़ियाँ वगैरह मम्मी ने सेट बना के रख दिया था, तो मैंने वो सेट पहना। और उसके बाद में क्योंकि हम यहाँ पे कहानी सुनने के लिए आंटी जी के यहाँ पे जाते हैं, तो फिर हम जल्दी से रेडी हुए और आंटी जी के यहाँ पे निकल गए थे, लिए तैयार होके। और क्योंकि किट्टू भी है ना और उसको फीड कराना पड़ता है, उसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो पहले तो मुझे मम्मी ने ये पायल गिफ्ट करी थी, तो मैंने पायल पहनी और चुकटी दी थी, तो मैंने ये पहले पहनी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज करवा चौथ के दिन मैंने ये रेड कलर का सूट पहना था। आप बताना कमेंट करके कि सूट कैसा लग रहा है। तो मैं ये तैयार होकर निकल गई थी आंटी जी के यहाँ पे और मम्मी जी भी तैयार हो गई थी। और आप देख रहे हो ना, मेरी मेहंदी का कलर बहुत ही फीका लगा है, पता नहीं मेरे हाथों पे कभी मेहंदी का रंग ही नहीं चढ़ता है। तो हम थोड़ा सा गेट खोलने का जा करें तो हमने सोचा हम वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद में हम पहुँचे तो यहाँ पे दीदी वगैरह सब आ रखे थे पहले से ही। फिर हमने यहाँ पे कहानी शुरू की। तो सबसे पहले करवा की कहानी होती है जिसके ऊपर ये व्रत स्टार्ट हुआ है। तो करवा क्या होती है ना, वो अपने पति को मगर के चंगुल से बचाती है और यमराज से भी लड़ जाती है। तो उसके लिए ही हम ये व्रत रखते हैं कि जैसे करवा माँ आपने अपने पति को यमलोक से भी वापस ले आए, वैसे ही आप हमारे पतियों की रक्षा करें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। उसके बाद हमने यहाँ पे कहाँ आरती करी थी करवा की, गणेश जी की आरती करी और लक्ष्मी माँ की आरती करी। उसके बाद हमने ये करवे आपस में हम एक्सचेंज जैसे ही करते हैं, आप देख रहे होंगे, बारी बारी से सारे करवे हमने चेंज करे और एक एक चावल का दाना उसमें हम पानी जल में डालते रहते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने जो चावल के दाने जो बचे थे, फिर हमने वो सभी को चावल के दानों को अपने अपने पल्लू में बांध के रखते हैं। उसको फिर हम रात के टाइम पे होता है ना, जो हम अर्घ देते हैं चाँद को, तो उस टाइम पे उस चावल के दानों को निकाला जाता है। तो उसके लिए ही सभी ने अपने अपने चावल के दानों को अपने अपने पल्लू में बांधा। तो मुझसे बंध नहीं रहा था, तो मेरा तो हमेशा जो चावल के दाने होते हैं ना, उनको हमेशा मम्मी ही पल्लू में बांधती है क्योंकि मुझसे तो बनता ही नहीं है। हमेशा हमेशा मैं ऐसी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे बांधूँ, तो मम्मी ने ही बांधा मेरा ये चावल के दाने। उसके बाद में हमने यहाँ पे आरती करके और फिर हम सूर्य भगवान को जल देने के लिए निकल गए थे। और सबके साथ में जो है ना, कहानी सुनने में ना अलग ही मज़ा आता है ना। एक एक या दो हों और वो कहानी सुने अकेले अकेले, तो उसमें अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन सब इकट्ठे होके कहानी करते हैं ना और आरती करते हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे हम अपना जो फलाहार होता है उसके बाद में सारी कहानी सुनने के बाद में फलाहार वगैरह करते हैं, तो वो भी हम आंटी जी के यहीं पे ही करते हैं। तो फल में मेरी तो एनर्जी इतनी डाउन हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मैंने बोला था मैं नहीं आरती पढ़ रही, दीदी आप पढ़ लो। लेकिन दीदी ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप ही तुम ही पढ़ो। तो फिर और था नहीं कोई ऑप्शन, तो बात माननी पड़ी। और नहीं तो मेरी हालत आज बहुत ही ख़राब हो रही थी, ऊपर से ना सर में दर्द, भूख की वजह से गला सूख रहा था। तो ये सब करने के बाद फिर हम चले गए थे सूर्य को अर्घ देने के लिए और ऊपर छत पे गए थे अपनी पे। तो फिर पहले मम्मी ने सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद में फिर मैंने सूर्य को अर्घ दिया क्योंकि दिन में सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में हमने सभी के पैर छुए और कुछ फ़ोटो भी क्लिक करी ऊपर ही। लेकिन धूप की वजह से हम सारी फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं कर पाए,
एक ही फ़ोटो हो पाई थी क्योंकि आँख ही नहीं खुलती है ना धूप में। तो सूर्य को अर्घ देने के बाद में हम नीचे चले गए थे। फिर हमने वहाँ पे जाके फल वगैरह खाए, सेब और अमरूद थे और चाय पी थी। फल खा के फिर हम अपने घर के लिए आ गए जल्दी से, क्योंकि खाना भी बनाना था। तो मम्मी ने खाने की तैयारी कर दी थी और खाने में मम्मी ने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी और साथ में मीठे में बनाए थे जवे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जवे से ही पूजा होती है, हर पूजा जाता है। तो मम्मी ने पहले ही पूछ दिया था, तो मैंने मम्मी के लिए सूट मनसा था और पैसे रखे थे, और साथ में हमारे यहाँ पे खाना भी मनसा जाता है, तो मैंने ये खाना भी मनसा था। उसके बाद में मैंने ये पहले करवा माँ की पूजा करी, उनको जवे से उनका मतलब भोग लगाया। उसके बाद में अपनी मम्मी को जो मैंने सामान मनसा था वो मम्मी जी को मैंने दे दिया। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं जो हमारे पास में हमारी माँ है। तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का आशीर्वाद सबका ही बहुत ज़रूरी होता है। तो उनका आशीर्वाद लेके फिर शाम का टाइम हो गया था और आज चाँद निकल गया था। हमारे यहाँ पे तो 8:15 पे चाँद दिख गया था। आपके यहाँ पे कब दिखा तो ज़रूर बताइएगा। तो पहले मम्मी ने ही अर्घ दिया चाँद को। फिर मैंने डुग्गू के पापा को बुलाया। उनको थोड़ा थोड़ा शर्म आती है, वो जल्दी से एग्री नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, ब्लॉगिंग वगैरह के लिए। पर आज मैंने उनको थोड़ा तैयार कर दिया था इसके लिए। तो पहले मैंने पूजा करी और चाँद को अर्घ दिया, और जो चावल के दाने पल्लू में बांधे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब शाम को कहानी सुनते हैं ना, तो उस टाइम पे हम पल्लू में बांधते हैं चावल के दाने। तो वो पहले मैंने खोले और उसको मैंने गमले में ही डाला। उसके बाद मैं अर्घ देने के बाद में फिर मैंने अपने पति देव की आरती करी, पूजा करी, तिलक लगाया। और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे थे, बार बार उनको बोलना पड़ रहा था। और बीच में क्या हुआ ना, वो उनको मैं भेजना पड़ गया था, क्योंकि मैं मीठा लेके आना भूल गई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप जाके मीठा ले आओ। तो वो मीठा लेने के लिए निकल गए थे। तो थोड़ी देर में मुझे इंतज़ार करना पड़ा। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो देख रहे हो मैं यहाँ पे अभी उनका इंतज़ार कर रही हूँ। उनको आने में, मतलब नीचे गए थे तो मीठा वीठा लेके आने में उनको थोड़ा टाइम लग गया था, और मुझे भी तो भूख की वजह से हालत ही ख़राब हो रही थी। पर वो जल्दी ही आ गए फिर भी लेके मीठा। उसके बाद में फिर मैंने उनकी आरती करी थी। अभी अभी इसमें मैं ज़्यादा ही आगे बोल रही हूँ, कोई नहीं। अभी देखो साइड में आके खड़े हो गए थे, पर फिर मैंने बोला सामने आओ, चाँद तो उधर ही है ना, तो चाँद को देखना है। फिर साइड में आके खड़े हुए। तो फिर पहले मैंने चलनी से चाँद को देखा, फिर अपने चाँद को देखा। आप देख रहे हो ना मेरा चाँद कितना सोना है। इनको बार बार बोलना पड़ रहा था मुझे, देखो ये क्योंकि जो ना सामने से लोग देख रहे थे तो इनको शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये गाना, हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं खोलूं। फिर मैंने अपने पति जी का तिलक किया, उनको पानी पिलाया। मेरे पति ने फिर मुझे पानी पिलाया, आरती करी, टीका किया। उसके बाद में मैंने उनका आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने मुझे मीठा खिलाया। तो आज का ब्लॉग था इतना ही। आज का दिन बहुत ही ख़ास रहा, बहुत स्पेशल रहा। और थैंक यू करवा मैया ये दिन लाने के लिए हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में ये दिन आए। और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं नए ब्लॉग में। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।